सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को गए हैं, तो ये वहीं का संवाद है। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अति स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बारे बारे सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सुरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सबके उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। नगर की जो स्त्रियां हैं वो सीता जी के लिए, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानब जानी गंवारी। स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि हे स्वामिनी, अभिनय हमारी है और उसको क्षमा करना। जो मैं कहने जा रही हूँ उसको आप क्षमा करना और इसका बुरा मत मानना। बिलग न मानब जानी गंवारी, मुझे गंवार जान करके इसका बुरा मत मानना। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि और स्वर्णों में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वो इनकी हरितान्वित और स्वर्ण कांति के कड़क के बराबर भी नहीं है। दोहा संख्या 116 अयोध्या कांड। प्लीज सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायेन। शरद सरबरीनाथ मुखु, शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण हैं, दोनों सुंदर किशोर अवस्था है। राम और लक्ष्मण जी के लिए कह रही हैं। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम, नव पारायण 4था विश्राम। जो एक महीने में रामायण समाप्त करते हैं उसको मास पारायण पढ़ते हैं, और जो 9 दिन में 9 पारायण करते हैं 4था विश्राम है उसका। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल वाणी, सकुची सिय मनु कहु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी, दुह सकोच सकुचत बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। उत्तम गौर और वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी ओर देखती हैं। वे दोनों ओर संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की बाणी वाली सीता जी की सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, राम लखनु लघु दोवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितय भाव करिवा की। ये जो सरह स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। सीता जी कह रही हैं
फिर सीता जी ने लज्जा बस और चंद्रमा मुख को आंचा से ढककर और प्रियतम श्री राम जी को और निहार कर भौवें टेढ़ी करके खंजन मंजुत जई छे नयनन निज पति कहो तिनय सिय नयनन भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये जो श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। सो तुम जानहु अंतरयामी पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 117 अयोध्या कांड। अति सप्रेम सिय पाई परी बहुविधि देहि असीस सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहिसीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो देवी न हम पर छाणव छोहु पुनि पुनि विनय करिय करे जोरी जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दरसनु देव जान निज दासी लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भलीभांति संतोष किया मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। यही कहा होगा हम आएंगे, तुम चिंता मत करो। और आप लोग लाइक कमेंट करो प्लीज। जय श्री राम। इसी के साथ अगला कल